रात के 2 बज रहे थे। मुंबई के धारावी इलाके की एक अंधेरी गली में एक छोटा सा हाथ एक खतरनाक पैकेट की तरफ बढ़ रहा था। उस 12 साल के बच्चे को नहीं पता था कि अगले 10 मिनट में उसकी पूरी जिंदगी या तो बर्बाद हो जाएगी या फिर एक नई दिशा मिल जाएगी। और जो सच इस कहानी में छुपा है वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। उस छोटी सी झुग्गी के अंदर 12 साल का राजू अपनी बीमार मां के पास बैठा था। उसकी मां को तेज बुखार था और उसे दवाई की सख्त जरूरत थी, लेकिन राजू की जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। मां ने कांपती आवाज में कहा, बेटा तू सो जा, मैं ठीक हूं। राजू ने मां का माथा छुआ। वो तवे की तरह तप रहा था। उसने फैसला कर लिया। वो भागता हुआ बाहर निकला। रात के 2 बजे धारावी की गलियां सुनसान और खतरनाक हो जाती हैं। राजू दौड़ता हुआ मेडिकल स्टोर की तरफ गया, लेकिन सब बंद थे। तभी उसे एक रोशनी दिखी। पास की गली में एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक बैग था। राजू पास गया। अंकल प्लीज मुझे दवाई चाहिए, मेरी मां बहुत बीमार है। वो आदमी पलटा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। दवाई? कितने पैसे हैं तेरे पास? 20 रुपए, राजू ने डरते हुए कहा। वो आदमी हंसा। 20 रुपए में तो चाय भी नहीं आती, लेकिन सुन, मैं तुझे एक काम दूंगा। अगर तू कर दे तो मैं तेरी मां के लिए दवाई और 5,000 रुपये दूंगा। राजू की आंखें चमक उठी। कौन सा काम अंकल? आदमी ने अपने बैग से एक छोटा सा पैकेट निकाला। बस इस पैकेट को ले जाकर स्टेशन रोड पर जो काली गाड़ी खड़ी है उसमें बैठे आदमी को दे देना। बस बदले में तुझे पैसे और दवाई मिल जाएगी। राजू ने पैकेट की तरफ देखा। उसका दिल कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मां की तड़पती आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। ठीक है। राजू ने पैकेट ले लिया। वो आदमी मुस्कुराया। शाबाश, अब भाग यहां से और किसी को मत बताना। राजू भागने लगा। स्टेशन रोड अभी 2 किलोमीटर दूर था। वो अंधेरी गलियों में भागता रहा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। रुक जा, राजू पलटा। एक पुलिस की जीप रुकी और उसमें से एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर उतरी। इतनी रात को कहां भाग रहा है? क्या छुपाया है हाथ में? राजू घबरा गया। कुछ नहीं मैडम। इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़ा और पैकेट देखा। यह क्या है? मुझे नहीं पता मैडम, एक अंकल ने दिया। मेरी मां बीमार है और उन्होंने कहा कि यह देने के बदले पैसे और दवाई मिलेगी। इंस्पेक्टर ने पैकेट खोला। उसके अंदर एक सफेद पाउडर था। उसका चेहरा सख्त हो गया। तू जानता है यह क्या है? यह नशीली दवा है, ड्रग्स। तू इसे पहुंचाने जा रहा था? राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैडम मुझे नहीं पता था, मैं तो बस। इंस्पेक्टर ने अपना हाथ उठाया। राजू ने सोचा वो उसे मारेगी, लेकिन उसने राजू के सिर पर हाथ रखा। शांत हो जा, मुझे तेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन तू समझता है तूने क्या करने जा रहा था? अगर तू यह पैकेट पहुंचा देता तो कितने लोग इससे बर्बाद हो जाते, और तुझे पकड़ लिया जाता तो तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। राजू रोने लगा। मैडम मेरी मां बहुत बीमार है, मुझे बस पैसे चाहिए थे दवाई के लिए। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। चल मेरे साथ। उसने राजू को जीप में बिठाया और सीधे राजू की झुग्गी की तरफ चली गई। वहां पहुंचकर उसने राजू की मां को देखा। सच में वो बहुत बीमार थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और राजू की मां को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया। राजू अस्पताल के बाहर बैठा इंस्पेक्टर के पैर पकड़कर रो रहा था। थैंक यू मैडम, आपने मेरी मां की जान बचा ली। इंस्पेक्टर ने उसे उठाया। राजू, आज तू बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, लेकिन तेरी नीयत साफ थी, इसलिए भगवान ने तुझे बचा लिया। अब तू मुझे एक काम करके दे। क्या मैडम? मुझे बताओ उस आदमी का पूरा हुलिया और वो काली गाड़ी कहां है? राजू ने सब कुछ बता दिया। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। रात के 3 बजे स्टेशन रोड पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने उस काली गाड़ी को घेर लिया। उसमें बैठे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास 50 लाख रुपए की ड्रग्स मिली। अगले दिन अखबार में बड़ी खबर छपी। 12 साल के बच्चे की मदद से पुलिस ने पकड़ा बड़ा ड्रग रैकेट। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। राजू के स्कूल में उसे हीरो बनाकर पेश किया गया, लेकिन राजू को अच्छा नहीं लग रहा था। वो जानता था कि उसने जो किया वो गलत था। इंस्पेक्टर मीरा जी ने ही उसे बचाया था। एक दिन इंस्पेक्टर मीरा राजू से मिलने आई। राजू, तू पढ़ाई कैसी कर रहा है? ठीक हूं मैडम, लेकिन मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगा, घर में पैसे नहीं हैं। मीरा मुस्कुराई। अगर मैं तेरी पढ़ाई का खर्चा उठा लूं तो? राजू हैरान रह गया।
लेकिन क्यों मैडम? क्योंकि मुझे तुझ में कुछ खास दिखता है। तूने गलती की, लेकिन तेरी नीयत साफ थी, और जब तुझे सच पता चला तो तूने मदद की। ऐसे बच्चों को एक मौका मिलना चाहिए। उस दिन से मीरा मैडम ने राजू की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया। राजू ने दिन रात मेहनत की। 10 साल बीत गए। आज राजू पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी से पास आउट हो रहा था। उसे बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला था। स्टेज पर खड़े होकर उसने अपना भाषण शुरू किया। आज मैं यहां हूं तो सिर्फ एक इंसान की वजह से, इंस्पेक्टर मीरा शर्मा। 10 साल पहले जब मैं एक गलत रास्ते पर जाने वाला था, उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने मुझे सजा नहीं दी, बल्कि एक नई जिंदगी दी। आज मैं वादा करता हूं कि मैं भी उनकी तरह बनूंगा। मैं भी उन बच्चों को बचाऊंगा जो परिस्थितियों की वजह से गलत रास्ते पर जा रहे हैं। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। मीरा मैडम की आंखों में खुशी के आंसू थे। समारोह के बाद राजू ने मीरा मैडम को सैल्यूट किया। थैंक यू मैडम, आपने मुझ जैसे झुग्गी के लड़के को इतना ऊपर उठाया। मीरा ने राजू का हाथ पकड़ा। राजू, तू झुग्गी का लड़का नहीं है, तू भारत का बेटा है, और हर भारत के बेटे को एक मौका मिलना चाहिए। बस जरूरत है कि सही वक्त पर कोई उनका हाथ पकड़ ले। राजू अब सब इंस्पेक्टर राजू कुमार बन चुका था। उसकी पहली पोस्टिंग धारावी थाने में ही हुई, वही जगह जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। पहले ही दिन उसे एक केस मिला। एक 10 साल के लड़के को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था। राजू उस लड़के से मिलने गया। तूने चोरी की? लड़का रोने लगा। सर, मुझे भूख लगी थी, मेरी बहन बीमार है, मैंने सिर्फ दवाई के पैसों के लिए। राजू का दिल धक से रह गया। यह तो ठीक वैसी ही कहानी थी जैसी उसकी थी। उसने उस लड़के के सिर पर हाथ रखा। तेरा नाम क्या है? अर्जुन सर। अर्जुन, तूने गलत किया, लेकिन मैं तुझे समझता हूं। चल मेरे साथ। राजू ने उस लड़के को अपने साथ लिया, उसकी बहन को अस्पताल पहुंचाया और फिर उसकी पढ़ाई का इंतजाम किया। यह सिलसिला चलता रहा। राजू ने अगले 5 सालों में 50 से ज्यादा ऐसे बच्चों को सुधारा जो गलत रास्ते पर जा रहे थे। उसने एक एनजीओ भी शुरू की, नई शुरुआत, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाती थी। धीरे धीरे धारावी के बच्चे राजू सर को अपना हीरो मानने लगे। एक दिन राजू के थाने में एक बड़ा केस आया। शहर में एक नया ड्रग माफिया एक्टिव हो गया था, जो बच्चों को ड्रग्स सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। राजू को अपने 10 साल पुराने उस दिन की याद आ गई। उसने अपनी टीम बनाई और पूरे इलाके में छापेमारी शुरू की। 1 महीने की मेहनत के बाद उन्हें एक बड़ा सुराग मिला। माफिया का सरगना कोई भाई था जो एक बड़ी बिल्डिंग से अपना धंधा चलाता था। राजू ने प्लान बनाया। उसने अपने एक इन्फॉर्मर के जरिए भाई तक पहुंचने की कोशिश की। आखिरकार एक रात राजू और उसकी टीम ने उस बिल्डिंग को घेर लिया। अंदर करीब 15 से 20 आदमी थे और सब हथियारों से लैस थे। सब हाथ ऊपर करो, ये पुलिस है। अंदर से गोलियां चलने लगी। राजू और उसकी टीम ने जवाबी फायरिंग शुरू की। 2 घंटे का एनकाउंटर चला। आखिर में राजू अकेले अंदर घुस गया। वहां उसने देखा कि भाई एक कमरे में 5 से 6 बच्चों को बंधक बनाकर बैठा था। एक कदम आगे बढ़ा तो मैं इन बच्चों को मार दूंगा। राजू ने अपनी बंदूक नीचे कर दी। भाई, इन बच्चों को जाने दो, ये मासूम है, तू जो चाहे मुझसे कर ले। भाई हंसा। वाह, पुलिस वाला इतना दिलदार। तू जानता है ये बच्चे कौन हैं? ये वही बच्चे हैं जिन्हें तू बचाने की कोशिश कर रहा है। मैंने इन्हें पहले से तैयार किया है। राजू को झटका लगा। उसने बच्चों को गौर से देखा। उनमें से एक अर्जुन था, वही अर्जुन जिसे उसने 2 साल पहले बचाया था। अर्जुन, तू यहां क्या कर रहा है? अर्जुन की आंखें नीची थीं। भाई फिर हंसा। अर्जुन ने मुझे बताया कि तू बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुझे यहां बुलाया जाए। अब या तो तू यहां से चला जा और इस केस को बंद कर दे, या फिर यह सब बच्चे मर जाएंगे। राजू के दिमाग में हजारों विचार आने लगे। उसने एक नजर बच्चों पर डाली। तभी अचानक अर्जुन चिल्लाया, सर भागिए यहां से, हमारी चिंता मत कीजिए। लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने भाई से कहा, तू जीत गया, मैं केस बंद कर दूंगा, बस इन बच्चों को छोड़ दे। भाई मुस्कुराया। देखा, मैं जानता था तू झुक जाएगा। ठीक है, पहले अपनी बंदूक दूर फेंक। राजू ने बंदूक दूर फेंक दी। लेकिन जैसे ही भाई ने बच्चों को छोड़ा, राजू ने एक तेज छलांग लगाई और भाई के हाथ से बंदूक छीन ली। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। बच्चे बाहर भाग गए। राजू और भाई के बीच जंग चल रही थी। आखिर में राजू ने भाई को काबू कर लिया और हथकड़ी लगा दी। तू हार गया भाई, आज से धारावी का हर बच्चा सुरक्षित है। भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पूरे गैंग को जेल भेज दिया गया।
अगले दिन राजू को पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया, लेकिन असली खुशी तब मिली जब अर्जुन उसके पास आया। सॉरी सर, मैं गलत रास्ते पर चला गया था। भाई ने मुझे पैसों का लालच दिया और मैं भटक गया। राजू ने अर्जुन को गले लगा लिया। गलती सबसे होती है बेटा, जरूरी यह है कि हम सुधर जाएं। उस दिन के बाद अर्जुन ने फिर कभी गलत रास्ता नहीं चुना। वो मेहनत से पढ़ाई करने लगा। 10 साल और बीत गए। आज राजू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन चुका है। उसकी एनजीओ अब पूरे मुंबई में फैल चुकी है। हजारों बच्चे उससे प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी सुधार रहे हैं। और अर्जुन, वो अब डॉक्टर बन गया है और धारावी में मुफ्त क्लिनिक चलाता है। एक दिन राजू अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसे एक खबर मिली कि मीरा मैडम रिटायर हो रही हैं। राजू फौरन उनसे मिलने पहुंचा। मीरा मैडम अब बूढ़ी हो चुकी थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। राजू, तू बहुत आगे निकल गया। मुझे तुझ पर गर्व है। राजू ने उनके पैर छुए। मैडम, आज जो कुछ भी मैं हूं वो सिर्फ आपकी वजह से हूं। आपने एक गुमराह लड़के को सही रास्ता दिखाया। मीरा मुस्कुराई। नहीं राजू, मैंने तो बस तेरा हाथ पकड़ा था। रास्ता तूने खुद तय किया और अब तू भी वही कर रहा है जो मैंने किया था। यही असली सेवा है। उस दिन राजू ने एक वादा किया, वो जब तक जिंदा है हर उस बच्चे का हाथ पकड़ेगा जो गलत रास्ते पर जा रहा है। आज धारावी की गलियों में बच्चे नशे नहीं, किताबें बेचते हैं। जो कभी भिखारी बनने की कगार पर थे, वो अब डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बन रहे हैं। और यह सब संभव हुआ एक इंस्पेक्टर की वजह से, जिसने एक छोटे से लड़के पर भरोसा किया, और उस लड़के की वजह से जिसने अपनी गलती से सीखा और अपनी जिंदगी बदल दी। राजू अक्सर कहता है, हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना यही असली जीत है। और अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी अंधेरा हमें रोक नहीं सकता। आज रात फिर से 2 बज रहे हैं, लेकिन अब धारावी की गलियों में कोई बच्चा अकेला नहीं भटक रहा, क्योंकि राजू सर की टीम हमेशा गश्त पर रहती है, हर उस बच्चे को सहारा देने के लिए जिसे जरूरत है। दोस्तों, यह कहानी एक उम्मीद है, एक विश्वास है कि अगर हम सही वक्त पर किसी का हाथ पकड़ लें तो हम पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो साइलेंट पावर स्टोरीज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी में एक सीख छुपी होती है और हर सीख जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।